जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। शमी के पौधे में बांध दे बस यह एक चीज, शनि के साथ साथ राहु की दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं कम। शमी का पौधा शनि देव के साथ साथ शिव जी को भी अति प्रिय होता है और शमी के पौधे की पूजा करके शनि देव की साढ़े साती के साथ साथ राहु के दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करनी है शमी के पौधे की पूजा और क्या बांधना है शमी के पौधे में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए और नोटिफिकेशन ऑल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नव ग्रहों का शुभ या अशुभ असर हर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ता है और इन्हीं नौ ग्रहों में शनि और राहु को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को कर्म का फलदाता भी कहा गया है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है शनि देव उसको वैसा ही फल देते हैं और शनि देव मंद गति के ग्रह हैं, इसीलिए यह तकरीबन एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में शनि की दशा का सामना करना ही पड़ता है। तो शनि की इन्हीं दशाओं को शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती कहते हैं। जिस राशि पे शनि की साढ़े साती लगती है उस राशि के जातक के लिए शनि साढ़े साती के तीनों चरण बहुत कष्टकारी साबित होते हैं। शनि साढ़े साती लगने वाले जातकों के चलते हुए काम बंद हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, उनके घर में तनाव का वातावरण हो जाता है, पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद हो जाते हैं और परिवार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं शमी के पौधे के शनिवार के दिन कौन से उपाय करके शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि के पौधे का संबंध शनि देव से है और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शमी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन में भी बढ़ोतरी होती है और साथ ही शमी के पौधे के प्रभाव से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी का पौधा घर में लगाकर उसकी विधिवत पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और पूजा करने के साथ साथ शनिवार या सोमवार के दिन शमी की टहनी पर लाल रंग का कलावा बांधना चाहिए। जब आप शमी की टहनी पर कलावा बांधें तो कलावा बांधते समय अपने घर की सुख समृद्धि और धन संपदा के लिए शनि देव से मन ही मन कामना करते रहें। ऐसा करने से शनि देव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और शमी की टहनी पे लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली के राहु की स्थिति भी मजबूत हो जाती है और साथ ही राहु ग्रह के दुष्प्रभाव भी कम हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र की माने तो घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ शमी का पौधा लगाना शुभ माना गया है। अगर किसी कारण की वजह से आपके घर के मुख्य द्वार पर जगह कम होने के कारण यह पौधा नहीं लगा सकते तो आप घर की छत पर भी ये पौधा लगा सकते हैं, लेकिन घर की छत पर दक्षिण दिशा में यह पौधा लगाना शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी का पौधा शनिवार के दिन या फिर विजयदशमी के दिन लगाना शुभ होता है। इन दिनों में शमी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही शनि और शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और शाम के समय में शमी के पौधे पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में धन आने के नए नए मार्ग भी खुलते हैं। और लगातार शाम के समय में रोजाना शमी के पौधे में शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधिवत पूजा करते हैं तो आपके विवाह में आ रही अड़चनें बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। व्यापार और नौकरी में तरक्की लाने के लिए भी घर में शमी का पौधा लगाना शुभ माना गया है। यदि आप घर के पूर्वोत्तर या ईशान कोण में शमी का पौधा लगाते हैं तो परिवार को कभी भी धन की कमी नहीं झेलनी पड़ती। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो शमी के पौधे के दर्शन करके ही घर से निकले। ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।
तो ये थे शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शमी के पौधे के कुछ अचूक उपाय, जिनको करने से आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उपाय करने से पहले मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।